नमस्कार, मैं मुकेश यादव, आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है पॉलिटी 4, यानी कि इससे पहले हम लोग पॉलिटी का 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का चौथा पार्ट। तो आज हम लोग उससे आगे देखते हैं। तो आज का टॉपिक है 1853 का चार्टर अधिनियम। ध्यान रखिएगा, 1853 का चार्टर अधिनियम। यह 1853 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। इसमें आपको दो बातें बताई गई है। नंबर वन ये बातें बताई गई है कि अब जो भी पद है वो कंपटीशन से भरी जाएगी। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पद जो है वो कंपटीशन से, यानी कि प्रतियोगिता के द्वारा अब भरी जाएगी। अब एग्ज़ाम ली जाएगी और उसमें जो इसके होनहार होंगे, यानी कि जिसके अनुकूल होंगे, उनको पद दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, प्रतियोगिता के आधार पर यह वैकेंसी शुरुआत की गई। तो 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। यह आप ध्यान रखेंगे। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1854 में, और लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी। तो इस तरह से याद रखिएगा आपको लॉर्ड डलहौजी के समय में यह प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। और लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक है? तो आप ध्यान रखिएगा कि 1848 से 1856 तक। यह डलहौजी जो है 1848 से 1856 तक। तो इस तरह से याद रखिएगा, 48 डाल पर 56 चिड़िया। 48 डाल से याद रखिए डल और 56 चिड़िया। तो उस तरह से पकड़ लीजिएगा कि डलहौजी 1848 से 1856 में। इन्हीं के समय में मैकाले की अनुशंसा पर मैकाले नाम के विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने ये अनुशंसा किया, उन्होंने ये आइडिया दिया कि अब जो भी महत्वपूर्ण पद होगा उस पर कंपटीशन कराई जाएगी। तो मैकाले की अनुशंसा पर इस पद को भरा जाना शुरू किया गया। उसके बाद है नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट में कहता है कि इसमें जो है विधायी और प्रशासनिक दोनों को अलग किया गया परिषद से। इससे पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल का जो परिषद होता था, गवर्नर जनरल का परिषद से दो विभाग को हटाया गया। एक को कहा गया विधायी और एक को कहा गया प्रशासनिक। ध्यान रखेंगे, यानी कि गवर्नर जनरल का जो ग्रुप होता था जिसमें 4 सदस्य होते थे, जिसको परिषद कहा गया, तो उन सभी को पहले पावर था कि आप कानून बना सकते हैं, प्रशासन में भी और सिविल में भी। लेकिन यह 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत इन लोग का यह पावर छीन लिया गया। इनको कहा गया कि अब आप विधायी और प्रशासनिक जो कार्यों को आप इससे अलग कर दिया गया। किससे? तो गवर्नर जनरल का परिषद से इसको अलग कर दिया गया, विधायिका को और प्रशासनिक को अलग कर दिया गया। और इसके जगह पर कहा गया विधान परिषद बना दिया गया, जिसमें 6 सदस्य आया। इसके जगह पर विधान परिषद बनाया गया, जिसमें कितने सदस्य? तो 6 सदस्य को इंक्लूड किया गया। ध्यान रखिएगा। अब है 1858 का। तब इससे हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो आपने देखा कि 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत इसमें कंपटीशन की शुरुआत हो गई। जो भी महत्वपूर्ण पद थे उसको भरा गया कंपटीशन के द्वारा। अब आते हैं 1858, नया अधिनियम। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ध्यान रखेंगे, भारत शासन अधिनियम। इससे पहले आपने देखा कि यह शासन नहीं लिखाता था और इसमें यह शासन लिखा गया। तो हुआ यूं कि आपने पढ़ा कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उसमें इतना ज़्यादा माहौल गर्म हो गया कि यह संदेश ब्रिटेन तक पहुंच गया, पूरे ऑल इंडिया में फैल गया। तो ब्रिटेन देश के जो वहाँ पर प्रधानमंत्री थे, जो राजा लोग थे, उन लोग को सारी जानकारी मिल गई कि यहाँ पर कंपनी जो थी क्या करती थी। तो कंपनी से इन लोगों ने इसको पावर छीन लिया और अपना शुरुआत किया। तो चलिए
1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ, तो चलिए इस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। कहा गया इसमें 8 पॉइंट है, पूरे 8 पॉइंट याद रखिएगा। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या है, इसमें यह लिखा गया है कि कंपनी से पावर अब लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। मतलब अब कंपनी से पावर छीन लिया गया, शासन का पावर। अब ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटेन का जो महाराजा और महारानी है, उन्होंने कहा कि अब भारत का शासन अब कंपनी नहीं करेगी, अब हम लोग करेंगे। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में यह पावर चला गया। नंबर 2, अब दूसरा पॉइंट में कहता है कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। ध्यान रखिएगा, मंत्री पद की व्यवस्था, मंत्री पद की व्यवस्था की गई 1858 ईस्वी के तहत। तीसरा में लिखा गया है कि 15 सदस्यों का भारतीय परिषद का सृजन हुआ। दूसरा, भारतीय परिषद एक विभाग बनाया गया जिसमें टोटल 15 सदस्य होंगे। अब ये 15 सदस्य में 8 जो है वो अंग्रेज होंगे। ध्यान रखिएगा, 8 को जो है ब्रिटिश सरकार का सदस्य होंगे, ब्रिटिश सरकार का। और जो बच गया 7 + 7 जो है, उसमें 7 में कहा गया है इसके बारे में कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चुने जाएंगे। यानी कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चुने जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि एक नया भारतीय परिषद बनाया गया जिसमें पूरे 15 सदस्य का ग्रुप होगा। उस 15 सदस्य ग्रुप में यह कहा गया कि 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुने जाएंगे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 8 को चुने जाएंगे। अब बच गया जो 7 को, वो कंपनी के निदेशक जो मंडल है वो चुनेंगे। तो इस तरह से पूरे 8 7 15 को हो गए। उसके बाद चौथा पॉइंट में कहा गया है कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित होगा। ब्रिटिश संसद का ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश संसद। अब भारत में जो भी कुछ होगा, भारतीय मामला, भारत में जो भी कुछ नया कानून बनाना है या कानून को हटाना है, तब वो सीधे ब्रिटेन के हाथ से सारा पावर छीन लिया गया। अब इंग्लैंड में जो ब्रिटिश संसद है वो सारा चीज अब तय करेगा, भारत से संबंधित जो भी बात होगी। उसके बाद 5वां पॉइंट इसमें लिखा गया है कि मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, मुगल सम्राट का पद समाप्त। कितने बार पूछा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मुगल सम्राट का पद समाप्त किस अधिनियम के द्वारा हुआ। तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। आप पढ़ेंगे कि मुगल वंश का अंतिम राजा जो था, जिसे जफर कहा गया, उन्होंने क्या किया कि 1857 की क्रांति में भाग लिया, अंग्रेज का विरोध किया, जिस कारण से आगे चलकर उनका रंगून बर्मा में उनकी मृत्यु हो गई और आगे चलकर इन्होंने मुगल पद को ही समाप्त कर दिया। छठा पॉइंट में कहते हैं कि इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे उसको समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद समाप्त। आप याद रखेंगे कि इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो पद था 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यह शुरुआत हुआ था। यह जो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इस पद को बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद। और यह भी ध्यान रखिएगा कि इसको समाप्त कब किया गया, तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत। उसके बाद है 7वां
7वां पॉइंट में कहता है कि भारत को संचालन करने के लिए एक पद का शुरुआत किया गया जिसका नाम है भारत के राज्य सचिव। भारत के राज्य सचिव यह पद बनाया गया। तो ध्यान रखेंगे इस पद को अंग्रेजी में जो कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यह एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। यह बहुत एग्जाम में पूछता है। तो भारत के राज्य सचिव पद की शुरुआत की गई 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत। इसमें यह बात कही गई कि यह जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के जो क्राउन हैं उनसे सिर्फ यह बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह हो गया पद सेक्रेटरी का, यह हो गया ब्रिटेन बी और यह हो गया इंडिया। तो इंडिया में जो भी घटनाएं घटती है, चाहे जो भी इनको इन्फॉर्मेशन लेना है, तो इंडिया में जो भी अंग्रेज की तरफ से अधिकारी हैं तो यह अधिकारी से ये इन्फॉर्मेशन इनसे लेंगे, यह लेंगे इनसे, यह लेंगे और जितना भी है ये सारा सूचना इनको देंगे। ब्रिटेन जो ब्रिटेन की महारानी है चाहे संसद है वो इनको सूचना देंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट पद हो गया एक तरह का। यह जो भी कहेंगे इन लोगों को, ब्रिटेन वाले लोग को, वही मान्य होगा। तो ये बहुत बड़ा पद था, तो ध्यान रखेंगे। आगे है 8वां पॉइंट। इस 8वां पॉइंट में यह बात कहा गया है कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल दिया गया। याद रखेंगे, गवर्नर जनरल का नाम बदल गया। अब इसके जगह पर नया नाम क्या हो गया? वायसराय। ध्यान रखिएगा, वायसराय। मतलब यह जो पद है बस नाम इन्होंने चेंज कर दिया, आदमी वही था। और वो कौन आदमी था? तो आप देखेंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कंपनी की तरफ से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटेन देश की तरफ से भारत का प्रथम वायसराय कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। इसको इस तरह समझिए। मान लीजिए कि यह कैनिंग तो आया था कंपनी की तरफ से भारत का गवर्नर जनरल बनकर, और उसके बाद और कैनिंग कब आया था? तो 56 में, 1856। तो इस तरह से याद रखिएगा, 1856 से 1862 में लॉर्ड कैनिंग आया था। कंपनी की तरफ से भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं के समय में 1857 में एक क्रांति हो गई। तो 1857 की क्रांति जब अंग्रेज ने जीत लिया तो ब्रिटेन के जो क्राउन है उन्होंने इनको नहीं हटाया नौकरी से। इन्होंने क्या किया? इस नाम को चेंज कर दिया, गवर्नर जनरल के जगह पर वायसराय कर दिया, और यही वो आदमी होगा। तो इस तरह से यह कंपनी की तरफ से अंतिम आदमी हुए और ब्रिटेन देश के तरफ से यह प्रथम आदमी हुए, वायसराय बन गए। इसीलिए आपको कहा जा सकता है कि कंपनी की तरफ से अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो लॉर्ड कैनिंग। और दूसरा, ब्रिटेन के तरफ से प्रथम वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। और कैनिंग का समय कब से कब तक है? तो 1856 से 1862। तो आप इस तरह से याद रखिएगा, 56 केन में 62 इंक। 56 केन, तो केन याद रखिएगा, 62 इंक। तो 1856 से 1862 में लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह से ये सारा जो भी घटनाएं घटी हैं, 8 गो इम्पोर्टेंट सा, ये सभी 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत यह हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1858। ध्यान रखिएगा, जब अपना देश 1857 की क्रांति आगे चलकर हार गए तो अंग्रेजों ने देखा कि अब इंडिया को और बेहतर ढंग से शासन करना होगा, तो इसीलिए उन्होंने इसमें कुछ चेंजिंग लाया। तो आपने देखा कि सबसे पहला कि ब्रिटिश देश ने क्या किया, ब्रिटेन के राजा ने क्या किया कि कंपनी से पावर छीन लिया और अपने हाथ में ले लिया शासन का सारा बागडोर। दूसरा, इन्होंने एक मंत्री पद की व्यवस्था की। तीसरा, इन्होंने भारतीय परिषद बनाया, एक भारत का स्पेशल, जो कि उसमें भारत के आदमी रहेंगे। तो उसमें भारत के परिषद बनाने में इन्होंने 15 सदस्य को नामित किया, जिसमें से 8 जो होंगे सदस्य वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुने जाएंगे, ब्रिटेन के द्वारा, और 7 को जो है कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चुने जाएंगे।
उसके बाद है चौथा ब्रिटिश संसद भारतीय मामला, यानी कि भारत में कोई भी प्रॉब्लम होगा, नया कानून बनाना है या हटाना है या किस तरह का नियम लाना है, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि भारत का जो भी मामला होगा अब सीधे वो सुनवाई ब्रिटेन का जो संसद है उसके द्वारा किया जाएगा। पांचवा, इन्होंने मुगल सम्राट के पद का समाप्त कर दिया। छठा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो थे डायरेक्टर्स जो थे उनको समाप्त कर दिया गया। सातवां, इन्होंने भारत के एक राज्य सचिव पद का शुरुआत किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सचिव पद का शुरुआत किया गया, जो कि इनका जिम्मेदारी था कि भारत में जो भी हो रहा है उसको देख रेख करना और सारा ये जानकारी ब्रिटेन के महारानी को पहुंचाना। उसके बाद आठवां जो पॉइंट है, कंपनी की तरफ से भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल बन के आए थे लॉर्ड कैनिंग, उन्हें अब ब्रिटेन देश के तरफ से पावर दिया गया और ये इस तरह से ब्रिटेन के तरफ से प्रथम वायसराय है वह लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह से आपने यह देखा 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो अब हम लोग इससे आगे देखते हैं 1861 का। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस चैप्टर में कि हमारा जो संविधान बना है, तो संविधान बनने में अंग्रेजों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा है, उनके द्वारा बनाया गया कानून से। तो उन लोगों ने क्या क्या बनाया, तो उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ध्यान रखिएगा, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, और आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा है कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम में आपने पढ़ा कि एक भारत परिषद विभाग बनाया गया जिसमें पूरे 15 सदस्य होंगे। तो उसी का अब यह देख लीजिए 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत इन्होंने 5 बातें इसमें कही है। तो नंबर 1 बातें क्या है यह देखते हैं। नंबर 1 में कहता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, यानी कि गवर्नर जनरल, ध्यान रखेंगे, गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद का विस्तार का मतलब है कि गवर्नर जनरल के जो काम करने वाले जो परिषद है, गवर्नर जनरल के काम में हेल्प करने वाले जो परिषद है उसका उन लोगों ने विस्तार किया, नंबर 1। नंबर 2 में कहता है कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विभागीय प्रणाली का विस्तार। विभागीय प्रणाली का विस्तार जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुई है, ध्यान रखिएगा। यानी कि विभागीय प्रणाली का क्या मतलब है, अब यह पद बनाया गया, उसके बाद उसका विस्तार किया गया कि कहाँ पर क्या क्या काम होगा, तो यह भी याद रखिएगा। नंबर 3 में कहा गया कि अब जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का पावर दिया गया। ध्यान रखेंगे, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का पावर। अध्यादेश का मतलब है वो, अब इनको जिस तरह से आप पढ़ेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति शासन अनाउंस कर सकते हैं, मतलब ये सब कर सकते हैं, वित्तीय आपात अनाउंस कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपात अनाउंस कर सकते हैं। तो उस स्थिति में इन्हें गवर्नर जनरल को भी अध्यादेश जारी करने का पावर दिया गया, और यह पावर कितने दिन तक के लिए रहेगा, तो 6 महीना तक के लिए। ध्यान रखिएगा, यानी कि गवर्नर जनरल जो है इनको अध्यादेश जारी करने का पावर दिया गया जो कि 6 महीना तक यह रहेगा। चौथा पॉइंट में कहा गया कि इनको विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई। विधान परिषद स्थापित की शक्ति, यानी कि इनको पावर दिया गया कि आप भारत के और भी जगह में विधान परिषद स्थापित कर सकते हैं। तो इन लोगों ने बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, 3 जगह, याद रखिए, बंगाल प्लस पंजाब प्लस उत्तर पश्चिम, यानी कि इस तरह से उत्तर और यह पश्चिम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। सीमा प्रांत का क्या मतलब, उत्तर और यह पश्चिम, मतलब जम्मू हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, वो सबका सीमा वाला इलाका जो है जो कि
बगल में आज के डेट में आपका पाकिस्तान है, तो उस ज़माना में तो पाकिस्तान नहीं था, उस ज़माना में बगल में अफगानिस्तान था। तो वो सब जगह में भी इन लोग को पावर दिया गया कि आप विधान परिषद स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से यह बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में यह अपना परिषद बनाए। उसके बाद कहा गया है पांचवा पॉइंट में कहा गया है कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया। और किस चीज में इसको कब शामिल किया गया? तो इसमें बात कह रहा है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में, ध्यान रखिएगा, कानून बनाने की प्रक्रिया में। यानी कि इससे पहले क्या था कि अंग्रेज लोग अपना मन से कानून बनाते थे, लेकिन अब इसने कहा कि नहीं, भारत के प्रतिनिधि जो हैं, यानी कि भारत के जो जानकार आदमी हैं, भारतीय हैं, उनको ज़्यादा पता है, अनुभव ज़्यादा है अंग्रेजों से, इसलिए उनसे अब पूछा जाए, उनसे सलाह लिया जाए कि जब भी भारत पर शासन करने के लिए जो अगर कानून बनाया जाएगा तो उसमें भारतीय लोगों का सलाह लिया जाए। तो इन लोगों को भी अंग्रेज ने भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल किया। क्यों? क्योंकि कानून बनाने के समय में उनसे सलाह लिया जाए। इस तरह से आपने देखा, इस तरह से इन्होंने वायसराय कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया। तो इन लोग को, जो प्रतिनिधि लोग थे, इन लोग को गैर सरकारी परिषद, ध्यान रखिएगा, गैर सरकारी परिषद में इन लोग को चुना गया, यानी कि प्राइवेट जो इन लोग को रखा गया। तो इसमें कहा गया कि इसमें 3 आदमी को अंग्रेज ने चुन कर रखा 1862 में। ध्यान रखिएगा, 1862 में यह 3 आदमी को, लॉर्ड कैनिंग उस समय थे, तो लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में 3 आदमी को चुना। वो 3 आदमी कौन है? तो एक बनारस के राजा, नंबर 1 बनारस के राजा, नंबर 2 में पटियाला के महाराजा, और नंबर 3 में इन्होंने सर दिनकर राव, याद रखिएगा, सर दिनकर राव, ये 3 आदमी को लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। और आपको हमने पहले बताया है कि 56 के में 62 इंक, यानी कि 1856 से 1862 में लॉर्ड कैनिंग थे। तो इन लोगों ने जो भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने का जब फैसला लिया, तो इन लोगों ने एक भारतीय परिषद बनाया। तो भारतीय परिषद के अलावा इन्होंने गैर सरकारी परिषद भी बनाया, और उसमें लॉर्ड कैनिंग ने भारत की तरफ से 3 आदमी को चुना जो इनको मदद करे कि भारत में किस तरह का कानून बनना चाहिए। तो वो 3 आदमी थे, एक बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा, और तीसरा सर दिनकर राव। तो इस तरह से यह 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। तो आपने अभी तक जो देखा उससे आगे आप हम लोग देख रहे थे। तो चलिए आज के इतना ही। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। और आप ध्यान रखेंगे कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को पूरा ल्यूसेंट पढ़ाऊँगा, और यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।